Hello everyone, खुलुम्बाई and welcome back to my YouTube channel and welcome back to another blog। तो आज था ट्यूसडे 28 जनवरी जो कि हमारा गुठार बाथौ सान माना जाता है। गुठार मीन्स होली, बाथौ मीन्स जो कि हमारा रिलीजन है बाथौ एंड सान मीन्स डे। जो इसके रीज़न बिहाइंड द रीज़न क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड अभी मैं पूरा रेडी होकर मैं पहले पूजा करूँगी। Firstly, let us know what is Batho. So, Batho is the traditional religion of the Bodo people of Assam, India. The word Batho is made up of the words Ba and To, which means Ba means five and To means deep philosophical thoughts, respectively like air, bar, ha, earth or soil, dui, water, sun, which is sun or fire, and Okurang. एंड लास्टली ओखरंग ईथर, जिसके बिना मतलब एक जीव भी रह नहीं सकता। एक जीव को रहने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए जो कि ऑक्सीजन मिलता है, एंड पानी चाहिए, एंड फायर जो कि सन जो कि रोशनी चाहिए रहने के लिए, एंड अर्थ जो कि हा, क्योंकि बाद में मरने के बाद जाके हा से अर्थ या फिर हा उसी में जाके मिलते हैं, एंड वहीं से स्मॉल लाइफ स्टार्ट होते हैं जैसे कि प्लांट्स। एंड द चीफ डाइटी कॉल्ड बाथो बराई। बराई मीन्स द एल्डर who is omnipresent, omniscient, and or omnipotent, is said to have created the five principles. Though there are other minor gods and goddesses, Bathobarai is considered the supreme god. Bathobarai is unseen. The second most important deity is Mainau, the daughter of Bathobarai, who is considered as the protector of the rice fields. अगर आप लोग इसको और अंदर से जानना चाहते हैं तो आप लोग पहले के ज़माने की हिस्ट्री बुक भी पढ़ सकते हैं जिसको सिडनी एंडल ने लिखा था। यहाँ पे पूरा इलेबोरेट डिफरेंशिएट करके पूरा वो लिख के रखा गया है। एंड बाथौ रिलीजन हैव 18 पेयर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस लाइक मनचिनसिन बराई, मनचिनसिन बुरी। बराई मीन्स दैट मेल वन, मेल एल्डर, एंड बुराई मीन्स फीमेल एल्डर जिसको बोलते हैं। एंड सी बराई, सी बुरी, अहम बराई, अहम बुरे, खुरिया बराई, खुरिया बुरे, इहिउ बराई, इहिउ बुरे, माइनाव बराई, माइनाव बुरे, बल्ली बराई, बल्ली बुरे, देवो बराई, देवो बुरे, गोंगार बराई, गोंगार बुरे, जोमन बराई, जोमन बुरे, सोंग राजा, सोंग रानी। राजा मीन्स लाइक किंग ऐसे बोलते हैं, एंड रानी को क्वीन बोलते हैं। एंड हासुंग बराई, हासुंग बुरे, राजोंग बराई, राजोंग बराई, हाजो बराई, हाजो बुरै, इमाव बराई, इमाव बुरै, महिला बराई, महिला बुरै, हाफाव बराई, हाफाव बुरै। These are the 18 pairs of god and goddesses। एंड इस रिलीजन का सिंबल या फिर आइडल होता है सीजू प्लांट जो कि कैक्टस फैमिली से है। एज यू हैव सीन इन द वीडियो, दिस इज़ द कैक्टस फैमिली का प्लान जिसको आइडल ऐसे पूजा जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे मीनिंग छुपे हैं अंदर। इसको भी अगर मैं बताऊँगी तो बहुत सारे टाइम लगेंगे। तो आज का मेन टॉपिक होगा बाथौसान, व्हाई वी सेलिब्रेट बाथौसान। तो इसके बारे में मैं आप लोग को आराम से बताऊँगी। एंड दिस बाथौसान इज सेलिब्रेट ऑन सेकेंड ट्यूसडे ऑफ द माघ मंथ। एवरी ईयर का माघ मंथ के सेकेंड ट्यूसडे में मनाया जाता है ये गथार बाथौसान। तो चलिए अभी जानते हैं क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये गथार बाथौसान। तो ये मतलब पहले ज़माने की एक स्टोरी से रिलेटेड है। एंड शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक्चुअली विलेज में एक लड़का रहता था जिसका नाम है सांडे बाउडिया। जो लोग सांडे बाउडिया की स्टोरी पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता ही होगा। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, मैं इतना अंदर तक पूरा नहीं खुल के नहीं बताऊंगी, शायद इतना टाइम नहीं होगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता दूंगी, अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो
सबसे पहले आता है पहले ज़माने के उस टाइम पे सांडे बौडिया लड़का एक नाम का रहता था, जो कि पहले भी जब पहाड़ में रहते थे ना लोग, तो इतना लोग भी नहीं थे, तो पहाड़ में जाके लोग क्या करते थे, लकड़ी वगैरह लेने जाते थे। तो कुछ लोगों के साथ वो गया, उन लोग के साथ खाना, उन लोग को वो लोग लकड़ी उठाते हैं पहाड़ से, जंगल से, एंड उन लोग के लिए वो खाना बनाने चला गया उन लोग के साथ। एंड उसका एक बहुत अच्छा टैलेंट था। वो सेरजा बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है बोरो लोगों का, वो बजाते हैं, वो बहुत अच्छे से बजाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक रिवर में, क्योंकि पहले ज़माने तो फिल्टर का पानी नहीं पीता था, तो रिवर का ही सब यूज़ करते थे। तो क्या हुआ, गलती से इंसानों ने क्या किया, वहीं पे अपना झूठा प्लेट वगैरह वो सब धोया, तो वो ऐसे सीन हो गया, मतलब ये क्यों किया, ये तो पूरा होली जगह है। तो गुस्सा हो गया जो गॉडेस होता है ना, जो रिवर में रहते हैं, वो गुस्सा हो गया, तो वो पूरा पानी सुखा दिया। तो क्या करे, पानी इधर तो पानी चाहिए लोगों को, तो क्या करे, बहुत सोचा। फिर जो सांडे बाउडिया बोल का एक लड़का था, वो क्या क्या बहुत स्वीट सा सुंदर सा वो सेरजा बजाया, उसके ट्यून से ही वापस वो करके, वो जो रहता है रिवर में, जो गॉडेस रहता है, उसका नाम है खीना सांठी, वो आ गया। फिर वो खुश हो गया, फिर से वापस से वो फिर से वो वाला जो रिवर है उसका पानी फिर बहा दिया। फिर उसके बाद बोला कि तुम हरे, मैं इस काम से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उसके लिए वो गिफ्ट वरदान करेगा। तो गिफ्ट में क्या किया, जब वो तो पहाड़ में रहते हैं ना, तो उन लोगों के साथ, तो पहाड़ में पूरा ऐसे चारों तरफ, वो जहाँ पे रहते हैं उस घर के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल, सरगिडिंग, मतलब चारों तरफ पूरा वो बिछा के रख दिया, और वहाँ पे एक माया जाल लगा के रखा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाहर के आदमी जो भी हो, वो उसको, जानवर जो भी हो, उसको तकलीफ ना पहुँच पाए। अगर वो आएगा तो वहाँ पे, अगर उस तरफ गुजर के आना पड़ेगा तो वो वहाँ पे फंस जाएगा। ऐसे ही करके उसने उसको वरदान दे दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, जो संदे बाउडिया जो एक गांव में रहती है ना, तो उस उसके अलग दूसरे गांव में क्या होता है, लोग रहते थे। तो वहाँ पे दो लड़कियाँ थी, आई एम नॉट श्योर 2 या 3, बट सॉरी फॉर डैट। तो 2 लड़कियाँ थी, बहनें, आसागी बैसागी, शायद 2 ही था। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे ही जंगल में आ गए। वो लोग क्या हुआ, बहुत सुंदर फूल दिखा, जो कि खैना संटी ने सांडे बाउडिया के लिए प्रोटेक्टिव वैसे शील्ड लगा के रखा था। उन लोगों को उसको वो बहुत पसंद आ गया, वो दोनों बहनों को। तो वो लोग क्या किया, वो जाके चलो फूल तोड़ते बोल के दोनों चला गया। जब तोड़ने के लिए छुआ तो वो लोग फंस गया उसके जाल में, क्योंकि वो तो स्पेशली सांडे बाउडिया के लिए वो प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखा हुआ था। तो वो लोग फंस गया। फिर उसके बाद तो सांडे बाउडिया तो जंगल में था उन लोग के साथ। फिर आके जब घर आया तब देखा तो ये लोग फंसा हुआ है। फिर क्या हुआ, उस जमाने के टाइम पे तो कोई भी लड़का किसी भी लड़की को ऐसे छू नहीं सकते। अगर गलती से भी छू दिया तो वो बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली एक नियम था कि छू ही नहीं सकते, अगर छू लिया तो ऐसे पाप ऐसे माना जाता था। तो सांडे बाउडिया भी क्या करे, वो लोग फंसा हुआ है, तो बहुत सोचा ये छू भी नहीं सकते। फिर लास्टली क्या हुआ, इधर उन लोग के लड़की के घर वाले भी सोच रहे ये लोग अभी तक क्यों नहीं आया, कहाँ हुआ, या फिर कहीं पे घर छोड़ के चला गया, किसी को पसंद की कर लिया होगा, वहाँ पे जाके रह गया होगा, ऐसे सोचा। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। फिर उसके बाद सांडा बाउडिया भी क्या 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 करे, तो ये लोग फंसा हुआ है, तो इसको तो छूके ही पूरा प्रेयर करके वो रिवर के गॉडेस के सामने प्रेयर करके छूके ही निकालना पड़ेगा। फिर लास्टली कुछ उपाय नहीं मिला तो छूके ही वो दोनों लड़कियों को निकालना पड़ा। फिर बाद में तो गांव वालों को पता चला कि ऐसा करना तो बहुत गलत है, ये तो पाप है, अभी इसको उद्धार कैसे करेंगे, अभी इसको तो सुधारना पड़ेगा, ये तो सीन है, पाप है। तो क्या हुआ, बहुत विचार किया सब लोग साथ में,
बहुत दिन तक विचार किया, नहीं मिला, प्रेयर्स किया, गॉडेस के सामने बहुत प्रेयर्स किया, क्या करे, उसका कुछ उपाय नहीं मिल रहा है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको तो उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि स्ट्रिक्टली है तो छू ही नहीं पाते, ये छूने से पाप होता है। तो इसीलिए क्या किया, पूरा ध्यान ध्यान लगा के प्रेयर्स करके मनसिन सिंह बराई आ गया, जो कि गॉडेस है, 18 पेयर्स में एक है। वो स्वर्ग से मतलब नीचे आ गया हमारे अर्थ में। एंड जिस दिन वो आया था उसी दिन था मखमन का सेकेंड मंगलवार। एंड वो आ गया, फिर सलाह दिया कैसे करेंगे उधार, उसका जो भी पाप हुआ उसको, उसका उधार सुधार कैसे करेंगे, तो वो उसमें विचार किया। फिर उसके बाद मिला, उसके बाद क्या किया, उसी में क्या होता है, ये सब विचार करने के लिए हमारे पास बोरो लोगों के पास, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। बात बोल के 5 बात ऐसे निकाला जो कि किसी भी गुनाह करेंगे या फिर पाप करेंगे उसको यूज़ करके ये उद्धार किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को मार दिया तो उसका उद्धार कैसे करेंगे, जो खाना नहीं चाहिए उसको खा लिया तो उसको उसका उद्धार कैसे करेंगे, तो वो सब कर लिया। उसी में फोंगस्लोट बाट, खौलबट बाट, दाउखी बाट, खावाली बाट, ओगोर बाट, दाउखी बाट, ऐसे जो नाम रखा गया जिसको यूज़ करके, उसके नियमों को यूज़ करके जो गलती किया जाता है उसका उद्धार किया जाएगा। तो इसीलिए वो जो ये सब काम करने के बाद वो वापस चला गया स्वर्ग में। तो उसी के वजह से ये दिन हॉलीडे माना जाता है, बाथौसान माना जाता है बोरो लोगों के बीच, बोरो कम्युनिटी के बीच। एंड दैट इज़ वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट particular day, which is on second Tuesday of Makh month। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते, सबसे पहले मैंने घर में पूजा किया, फिर उसके बाद हम आगे डिस्ट्रिक्ट के मंदिर में, जो आपको पहले वीडियो में दिखा होगा स्टार्टिंग में, वो था डिस्ट्रिक्ट का मंदिर। फिर उसके बाद हम आगे, जो मेरी कज़िन सिस्टर है लूसी, उसके घर आ गए। एंड हम यहाँ पे खाना बना रहे थे, एक्चुअली आलू फ्राई कर रहे थे। एंड वो जो थोड़ा सा आगे वाला दिखाया था वो एक्चुअली वो जो है ना ब्लैक लेंटिल्स, वो साफ़ कर रहा था। अभी मैं बना रही हूँ ये धनिया का चटनी खाने के लिए। उस दिन तो ट्यूसडे था तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, पूरा वेज ही खाते हैं, तो वो सब पका लिया। फिर उसके बाद ये बिल्ली ना डिस्टर्ब कर दी, ये बच्चा। फिर अभी मैं परोस रही हूँ, बनाया था आलू फ्राई, पापड़ एंड काला दाल, उसका वो खार दे के बनाया था, बहुत टेस्टी था। फिर हमने वो भी खाया। एंड उसके बाद ये जो ब्लैक लेंटिल्स था ना, ये एक्चुअली यहीं पे हार्वेस्ट किया हुआ है मामी के घर, आंटी के घर, लूसी के मम्मी। एंड यहाँ पे ऐसे चक्की के साथ वो थोड़ा सा ऐसे पीसते हैं, थोड़ा सा हाफ हाफ बन जाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऐसे भी करना पड़ता है क्योंकि वो कम्प्लीटली नहीं हो जाता है उसके साथ, तो वही किया। फिर उसके बाद बाकी लोग भी आ गए क्योंकि साथ में आए थे, उन लोग का कहीं जगह पे प्रोग्राम था। उसके बाद खाना खाने के बाद अभी हम जाएंगे घर, कुछ कुछ सामान सब्जी वगैरह लिया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।